एक बार कोई गलती से उन्होंने संसद में दानिश अली को क्या कहा था? रवि श्रीवास्तव जी, आपको ये लगता है कि रमेश बिधूड़ी को यहाँ पर कोई बचाने की कोशिश करेगा मुसलमानों पर दिए बयान पर, या प्रियंका गांधी के गाल पर दिए बयान पर, या आतिशी के पिता पर दिए बयान पर? तो आपको गलतफहमी है। रमेश बिधूड़ी पर हमने डिबेट किया है और उन्होंने जो कहा है उसकी भर्त्सना कड़े से कड़े शब्दों में, इनफैक्ट इस मसले पर बीजेपी को कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अरविंद केजरीवाल के दोगले शब्द का जो है बचाव यहाँ पर करने लगेंगे। टिकट दे दिया राधिका खेड़ा। अगर एक बार कोई इंसान गलती कर दे, रवि जी सुन लीजिए, अगर एक बार कोई इंसान गलती कर दे तो वो गलती कहलाती है। लेकिन क्या कहा प्रियंका गांधी जी के लिए? बोलिए। ठीक है रवि जी, मैं बोल चुकी हूँ, आप इधर मत जाइए। हाँ, मैं बोल चुकी हूँ। इस बार थोड़ी हिम्मत रख के मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई एक बार गलती कर दे तो वो गलती मानी जाती है, लेकिन लीगल टर्म्स में अगर कोई बार बार एक ही गलती करता रहे तो उसको आदतन अपराधी कहते हैं, मतलब कि हैबिचुअल ऑफेंडर। मेरे पास सिलसिलेवार बताती हूं। बिधूड़ी पर भी फिट बैठता है। पहले यहाँ पे बात करने बिधूड़ी पर भी फिट बैठता है। आप उनकी बातों में ना आके डाइवर्ट ना करें। बात पे आती हूँ। 2014 में रवि जी बहुत खुश हो जाएंगे, रमेश बिधूड़ी पे भी जवाब दूंगी मैं। अब आप सुनने की हिम्मत रखिए, बीच में मत चलाइए। खाली ढोल ज्यादा शोर मचाते हैं इसलिए चुप रहिए। 2014 में सबसे क्या किया रमेश बिधूड़ी का आपने? इंपॉर्टेंट चीज है। राधिका खेड़ा को क्या कर रहे हैं रवि जी? रुक जाइए ना। 2014 में सबसे पहले इन्होंने बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली पे बोझ है और यहाँ की सुविधाओं के ऊपर बोझ पड़ता है, इसलिए दिल्ली वालों को सुविधाएं नहीं मिलती। 2016 में उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग इतना बोझ पड़ चुके हैं हेल्थ सिस्टम पे कि फ्री का इलाज कराने आ जाते हैं और दिल्ली वालों को इलाज नहीं मिलता, इनको भगाओ। फिर उन्होंने एक बयान दिया कि मेट्रो की टिकटें अगर सस्ती हो गई तो मेट्रो में यूपी बिहार के लोग घुस जाएंगे। फिर अमानतुल्लाह जो इनके एमएलए हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में यूपी बिहार के लोग बोझ है, अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं, चुप्पी का मतलब समर्थन होता है। फिर कोविड-19 के समय किस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को, जो मजदूरों को बेवकूफ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, वहां पे बसें लगा दी और बोला आपको आपके घर लेकर जा रहे हैं। सबने वो मंजर देखा था रूबिका जी, जब हम अपने घर में सुरक्षित बैठे थे, वो लोग पैदल हजारों किलोमीटर चल के अपने घर जा रहे थे। बच्चों की क्या हालत हो रही थी, और वो पूर्वांचल के ही लोग थे जिनको पैदल यहाँ से अपने घर जाना था। ऑलराइट, अनुराग भदौरिया। तब भी अनुराग भाई का दिल्ली खोला ना अखिलेश यादव का, तब भी इस आदमी को समर्थन दे दिया। तो खिलाफत तो इनकी है पूर्वांचलियों से। दोनों स्क्रीन बिहार में अनुराग भदौरिया और राधिका खेड़ा स्क्रीन पर। देखिए यूपी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी बिहार में लोगों की क्या दुर्दशा है किसी से नहीं छुपी हुई है। क्या लोग जूझ रहे हैं वहां पे, किस तरह की वहां पे महिलाओं पे अत्याचार, किस तरह से लूट घसोट चोरी डकैती वहां पे बढ़ी हुई है, ये सबको पता है। यूपी बिहार में सरकार तो आपकी है, तो क्यों नहीं यूपी बिहार के लोगों को आप संपन्न कर पा रहे? क्यों नहीं उनको सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार में है। आप दिल्ली में बात करते हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वहां लोग परेशान है, वहां लगातार किस तरह से किस तरह से मौतें हो रही, पता आपको? कई पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है तो उसका भी आप ख्याल नहीं रखते, तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। यमुना का क्या हालत है, मथुरा में चले जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। गंगा मैया अभी तक उत्तर प्रदेश में साफ नहीं हुई है पूरी तरह से, ये आपकी सरकार है। देखिए अगर आप बिहार में चले जाओ तो 80 घर जला दिए गए थे, याद है आपको दलितों का? ये हाल आपको वहां पर बिहार में है। और कैसे लोगों की जहरीली शराब पीने से बिहार में मौतें हुई थी, याद है आपको वहां पे? तो इसलिए आप यूपी बिहार की बात, यूपी बिहार में आपकी सरकार है, वहां पे आप सम्मान नहीं दिला पा रहे हो, इसलिए आप राजनीति करना चाह रहे हो दिल्ली में आके। जहां यूपी बिहार में सरकार है, यूपी बिहार के लोगों को सम्मान दे दीजिए, कम से कम वह सम्मान नहीं दे पा रहे हैं आप, इसलिए आप राजनीति कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। यूपी बिहार को कोई दोगला बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आप झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए, इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, झूठे हैं, आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, दिल्ली के लोगों के विकास की बात नहीं करते, दिल्ली के लोगों को क्या फैसिलिटी दी आपने उसकी बात नहीं करते। आपने इतने सालों में दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किया बीजेपी सरकार ने, बताइए। आप काम गिनाइए, आप काम नहीं गिना रहे। कभी हमारे इमोशन से खेलते हो, बिहार यूपी के नाम पे आप वोट मांगना चाहते हो, दिल्ली में बिहार यूपी के नाम पे वोट मांगोगे, लेकिन विकास के नाम पे नहीं मांगोगे। बिहार यूपी के लोग आपकी सरकार से परेशान हैं, बिहार यूपी में, इसलिए बिहार यूपी के लोग आपको वोट नहीं देंगे। कान खोल के सुन लीजिए, बिहार यूपी के लोग दर्द सह रहे हैं आपको सत्ता में लाके, सत्ता में आप हैं यूपी बिहार में, बिहार में जुगाड़। भारतीय जनता पार्टी से परेशान आप ये बात दूसरी तीसरी बार बोल रहे हैं। अनुराग भाई सुनिए तो, अब मैंने आपको पूरा बेरोक टोक बोलने दिया। जब आप ये बात बोल रहे थे तो एक गोविंद कनौजिया हैं,
ठीक है, वो ये लिख रहे हैं रूबिका जी, अनुराग भदौरिया से पूछिए हम दलित, और उसके बाद वो अपनी जाति बता रहे हैं जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। वो ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी से पूछिए हम दलित जात से आते हैं, लेकिन इस समय हम सही हैं, दूरदर्शा नहीं है। उस समय दूरदर्शा थी जब हम अखिलेश राज में थे। और मैं नहीं, हाँ जवाब दे दीजिए, ये कोई और नहीं कह रहा है, गोविंद कनौजिया कह रहे हैं। सुन, अमन गौतम है, दलित समाज से आते हैं, जिसकी पुलिस कस्टडी में लखनऊ में डेथ हो गई थी। समाजवादी लोग थे जो उसके घर को न्याय दिलाने गए और उनको हमने आर्थिक मदद की। बीजेपी ने की क्या बताइए? बच्ची है छोटी सी, गए क्या उसके घर, मिले क्या, उसकी मदद की क्या? मैंने अमन गौतम नहीं, अमन गौतम की चलिए बात कर ले, हमने की। हम दूसरी बात भी कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा की मौत बहराइच में किसकी नाकामी की वजह से हुई? सरकार की नाकामी की वजह से। क्या सरकार ने उसके परिवार के लिए कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं, चंदन गुप्ता की मौत हुई थी कासगंज में, क्या उसके परिवार के लिए सरकार ने कर दिया? सवाल यह था कि आप राजनीति तो करना चाहते हैं। और मौर्य जी को जिस तरह से, मौर्य जी का जिस तरह लखीमपुर खीरी में एक मौर्य समाज के बच्चे, नहीं उसका बयान पढ़ के सुनाया है, आपने सुन लिया, ठीक है। अब चूंकि एक मिनट शेष है और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप 20 सेकंड उसमें से ले लें और बस ये बता दें कि ये तो आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार का यानी पूर्वांचल का इज इक्वल टू पूर्वांचल। अनुराग जी, पूर्वांचलियों का वोट फर्जी नहीं है, वो वोटर फर्जी नहीं, ये तो मानते हैं ना? देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सम्मानित होते हैं और सम्मान पूर्वक जहां रहते हैं डट के रहते हैं, अपनी ताकत पे रहते हैं और स्वाभिमान से रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वाभिमान को कम करने की कोशिश ना करे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और अरविंद जी, नीरज जी और अरविंद जी कर रहे हैं, नीरज जी और अरविंद जी, पहले अरविंद वाजपेयी और उसके बाद नीरज जी। अरविंद वाजपेयी जी बेचारे को टिकट ही नहीं मिली है उनकी पार्टी को। ये वो एक देखिए ऐसा है, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ओहो, जितना नजदीक अरे देखिए ऐसा, सुनिए बात सुनिए ना, अरविंद जी आपको भी जानते हैं। केजरीवाल हताशा में आ गए पूरी तरीके से, और उस हताशा में आते हुए उनको अपनी हार दिख रही है। 24% वोट है पूर्वांचलियों का दिल्ली में, और 24% वोट अपान नहीं सहेगा। 8 तारीख को इनको रिजल्ट दिखाएगा कि क्या इन्होंने कहा है। ये इनकी दिल की बात है। का खेल है पूरा। 24% वोटर जो अभी आम आदमी पार्टी का वोटर है। नीरज जी, नहीं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता था, समाजवादी पार्टी से जो डिबेट कांत हो रहा है, बहुत दलित प्रेम है, तो विधानसभा का अध्यक्ष बना के रखा दलित को, हमने 10 वर्ष बना के रखा। रामनाथ कोविंद जी गठबंधन धर्म से अलग हट करके, क्योंकि वो दलित थे, हमें महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में। और मैं यह जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर दोगला शब्द किसी ने इस्तेमाल किया है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश का अपमान है। और मुझे बोलने में 24% डिसाइड करेगा, 24% डिसाइड करेगा, पूर्वांचल के वोटर डिसाइड करेंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देख लेंगे आप सभी।